ये बात उन लोग की हो रही जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो इनको डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। ये उनकी बात नहीं हो रही जो 90 प्लस जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर एंड फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। और अब आपके एग्जाम में आई थिंक इस टाइम में जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अपलोड होगी तो 6 बज रहा होगा और आपके पास 12 6 18 यानी कि मैक्सिमम मान के चलो 20 आवर्स बचे, यानी 20 घंटे बचे। इसमें 1 घंटे हम लोग माइनस भी कर लें तो आपके पास 19 आवर्स आपके पास अभी भी बचे हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे थे, कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर एक दिन की स्ट्रेटेजी है, बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो साल भर, हाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? बहरहाल बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी है कि अगर वो ऐसे बच्चे जो पास होने के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अगर आप ये 19 घंटे भी अपने लाइफ के दे दोगे तो आप अभी भी 60 प्लस तो मार्क्स ला ही सकते हो कॉमर्स में। ठीक है, तो देखो सारे चैप्टर ओवरव्यू लिखो और कर के आओ। एक चीज याद रखना, हमेशा कॉपी कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, सब के सब फिल करके आएंगे। फिल करने का मतलब कॉपी भर के आएंगे। अब कॉपी भरने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी गाना लिख के चले आ रहे हो, कुछ भी उठाया कहीं से क्वेश्चन लिख के चले आ रहे हो, ये कॉपी भरने का मतलब नहीं है। अगर किसी ने पूछा कि बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में अगर जो भी आता तुमको ओन वर्ड्स में जो भी उल्टा सीधा समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड आंसर लिख के आओगे। ये नहीं कि बस आंसर कहीं से भी लिख के चले आए। समझ में आ रही बात? तो अगर मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फीचर्स पूछें, आपको नहीं पता, आपको इंपॉर्टेंस आती है या 1-2 फीचर्स ही पता है, नहीं पता है, तो आप उससे रिलेटेड आंसर लिखो। समझ में आ रही बात? तो मतलब अपने ओन वर्ड्स में बना के आंसर या उससे रिलेटेड आंसर लिखोगे, कॉपी छोड़ोगे नहीं। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ ICSE वालों का, एक सीक्रेट बताता हूँ, याद रखना कि मैक्सिमम मान के चलो बेटा बच्चे फेल ही नहीं होते, बच्चे फेल नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? बस आपको वाइवा में तो 18 मिल ही जाएगा मिनिमम, अगर बेकार से बेकार को भी 18-17 मिलता है, ये तो मिल चुका है। आपको पास होने के कितने नंबर ही चाहिए, बस आप वो बच्चे फेल होते हैं, बस वो 2-4% बच्चे वो फेल होते हैं जो कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आते हैं। अगर आपने कॉपी ब्लैंक छोड़ी तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता भैया पास होने के लिए। एग्जामिनर भी तो पास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो सुख चाहिए ना कि कॉपी में हो तब तो नंबर देगा। आपने कॉपी ब्लैंक छोड़ दी तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, फिर फेल होना कंफर्म है। तो इसलिए बेटा इस बात को याद रखना अच्छे से कि हम सबका पहला काम कॉपी फिल करना है और कॉपी में कुछ भी अनबंड सन नहीं लिख के आना है। समझ में आ रही है? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख के आना है, उससे रिलेटेड आंसर लिख के आना। अगर एग्जैक्ट आता है ठीक है, ओन वर्ड्स में आता है तो ठीक है, और तब भी नहीं आता उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो लिख के आओ, कुछ भी मत लिख के चले आना। ठीक है, लिख के आना और जो उससे रिलेटेड आंसर हो, मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है। जब रिजल्ट मिलेगा तो मिठाई मुझे खिला देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, इंस्टाग्राम पे भेज देना। ठीक है, गारंटी है बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लास्ट 1 डे स्ट्रेटजी क्या है। देखो मेरा कहना है अगर 1 डे बचा है तो आप क्या करो, सबसे पहले जाओ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक भी, कुछ नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ो। इसके बाद तुरंत जाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना। ठीक है, जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना, पहला चैप्टर पढ़ा, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा। ठीक, इसके बाद आप जाओगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना। क्या पढ़ोगे बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद पढ़ोगे मार्केटिंग वाला चैप्टर, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स पढ़ना। फिर 5वां जो आपका चैप्टर होगा आप पढ़ोगे 1 2 3 4 5 हो गए, ये इसमें इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ोगे, मैं आपको बताता हूँ, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स के बाद आप पढ़ना बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 2-3 पेज का चैप्टर, इसको पढ़ लेना, बस हो गया। समझ में? अगर आपको पास होना है, ऐसे कोई बच्चे जो पास होने के बारे में सोच रहे हैं, बस इतना पढ़ लो, गारंटी दे रहा हूँ, इतना पढ़ के भी जाओगे ना 100% पास हो जाओगे। उसमें से एक केस स्टडी आ रही है, केस स्टडी जो है ट्राई करो, केस स्टडी का ट्राई करो। कहो तो PDF में दे देता हूँ, मैं PDF में दे रहा हूँ कुछ केस स्टडी, उसको अपने से ट्राई करो। 5 नंबर का 5 से 6 नंबर तो आपको केस स्टडी दे जाएगा, उसको छोड़ के मत आना, जो समझ में आएगा आंसर लिख देना, छोड़ना मत। समझ में आ रही है? और अगर आपका MCQ सही हो गया तो अब तो यार आपकी कहानी सेट है, एकदम पास हो, क्लियर हो, अच्छे नंबर से पास हो गया, 60 प्लस जाएगा। बस इसको ध्यान रखो कि ये चैप्टर्स पढ़ लो,
इतना पढ़ लो। जो बच्चे 40-50 लाने के बारे में सोच रहे हैं, बस पास होने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं करा जाता बेटा। बट अगर ऐसा डर लग रहा है, डर सता रहा है, तो आप इतना ही पढ़ लो, पास हो जाओगे। सब और भी नहीं हो रहा है तो बिजनेस एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और ये इतना ही पढ़ लो, ठीक है, तब भी पास हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास टाइम बचता है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सबका ओवरव्यू ले लो कि चैप्टर के बारे में होता क्या है। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो प्लेलिस्ट में, हर चैप्टर के बारे में छोटा छोटा डिटेल में बता रखा है, तो उसको जाके देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो यही एक स्ट्रेटजी है। आपका इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का आएगा, इस चैप्टर से आपका 8 नंबर तो आएगा ही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कम से कम 5 नंबर देगा, ये वाला यूनिट आपको 10 मार्क्स देगा, और ये वाला आपको चैप्टर को 4। टोटल कितना हो गया, मान लो 10 मान लें, 10 10 10 18, 18 5 23, 23 10 33, 37, 37 बेटा, 37 नहीं तो और माइनस कर लें हम लोग तो 35, 32, एटलीस्ट 30 तो देगा ही देगा। 20 नंबर प्रोजेक्ट का 50 हो गया, मेरे हिसाब से 37 आ रहा है, आप 55 प्लस जा रहे हो। लेकिन मिनिमम मान के चले नहीं कर पाए, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला तो 30 तो मिलेगा ना यार, 30 नंबर तो मिलेगा। 20 नंबर प्रोजेक्ट का 20 नहीं मिला तो 15 मिला, 45 हो गए पास। समझ में आ रही बात? ये बात उन लोग की हो रही जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनको डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, ये उनकी बात नहीं हो रही जो 90 प्लस जाने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको डर लग रहा है कि भाई हम कैसे पास होंगे। समझ में आ रही बात? तो चलो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करता हूं तब तक के लिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो, डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा? मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।